संविधान पर, हमारे अधिकारों पर उंगली उठाने का काम करे, आप अपने वोट की चोट से उनकी वो उंगली तोड़ दीजिए कि गंगी को पानी पीने तक का अधिकार नहीं है ठाकुर के कुएं से। अगर ठाकुर के कुएं से हम इन बिस्लरी की बोतलों तक आज पहुंचे हैं तो वो पहुंच संविधान की देन है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं बीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं पिछड़ा वर्ग हूं। अगर आप ओबीसी पिछड़ा वर्ग अगर सच में है, अगर आपके माता पिता ओबीसी है, आपके दिल में ओबीसी के लिए प्रेम है, तो फिर जाति जनगणना के लिए क्यों आप आगे नहीं आ रही है? मोदी जी से मेरा प्रश्न है। आरएसएस के जो लोग हैं वो कहते हैं कि संविधान को बदलना चाहिए, संविधान को नया करना चाहिए, और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो कहते हैं कि संविधान को बदलना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाला समय, जो आने वाला चुनाव है, अगर ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनता है तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपका संविधान बदल दिया जाएगा। मेरे राज्य हरियाणा में, हरियाणा की मौजूदा सरकार को अनुसूचित जाति के क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन का प्रावधान का नोटिफिकेशन लागू करना पड़ा। यह नोटिफिकेशन एक मील का पत्थर साबित होगा। हालांकि जमीनी तौर पर अगर हम देखें तो अभी इसके क्रियान्वयन में बहुत सारी अड़चनें हैं, लेकिन यह परिसंघ का परिणाम है, परिसंघ की इन रैलियों का, इन कार्यक्रमों का, इन मंचों की देन है कि हरियाणा की ये मौजूदा सरकार यहां तक पहुंची है, मजबूर हुई है चुनावों से पहले कि वो हमारे अधिकारों को हमें दे सके। फिर साथियों, इस रामलीला मैदान में मौजूद आप सबको याद दिलाना चाहूंगी कि ये देश वही देश है जहां मुंशी प्रेमचंद्र ने ठाकुर का कुआं नाम की कहानी लिखी थी और बताया था कि गंगी को पानी पीने तक का अधिकार नहीं है ठाकुर के कुएं से। अगर ठाकुर के कुएं से हम इन बिस्लरी की बोतलों तक आज पहुंचे हैं तो वो पहुंच संविधान की देन है, परिसंघ की देन है, परिसंघ जैसे मंचों की देन है, इन रैलियों की देन है। संविधान को मत खत्म होने दे। ऐसी कोई भी सरकार जो हमारे संविधान पर, हमारे अधिकारों पर उंगली उठाने का काम करे, आप अपने वोट की चोट से उनकी वो उंगली तोड़ दीजिए। आप खत्म कर दीजिए इन सरकारों को, और खत्म करने का एकमात्र जो आपके पास आपका हथियार है वो आपकी वोट है। अपनी वोट को देख के इस्तेमाल करें, अपने नेता को देख के जो है वो चुनाव करें। डॉक्टर उदित राज आज पूरे देश भर में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो शायद हमारे लिए, हमारे अधिकारों के लिए रात दिन 24 घंटे खड़ा है। परिसंघ के लिए इस रैली में यहां पहुंचने के लिए आप सभी का आभार प्रकट करती हूं। डॉक्टर उदित राज जिंदाबाद, डॉक्टर उदित राज जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद। साथियों, अगर हमारा संविधान हट गया तो इस रामलीला मैदान में हम मीटिंग लगाने की बात छोड़ो, अपने घर में भी नहीं रह सकते। ये मान के चलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए कितना अद्भुत शक्ति दिया है इस संविधान में। उस संविधान से, जलद से उस संविधान की नाश करने के लिए आरएसएस दिन ब दिन एक न एक अटैक करते जा रहा है। आप जानते हैं एक मॉक ड्रिल भी हो गया है, एक संविधान और आरएसएस का मनवाद संविधान भी बन चुका है। मैं आज प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं बीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं पिछड़ा वर्ग हूं। अगर आप ओबीसी पिछड़ा वर्ग अगर सच में है, अगर आपके माता पिता ओबीसी है, आपके दिल में ओबीसी के लिए प्रेम है, तो फिर जाति जनगणना के लिए क्यों आप आगे नहीं आ रही है? मोदी जी से मेरा प्रश्न है। अगर आप सच में ओबीसी है तो रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? ये मोदी जी से हमारा प्रश्न है। अगर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है तो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी महिला कहां जाए, उनको नौकरी कहां मिले? सब जितना भी पढ़े लिखे लोग हैं आज उनके पढ़ाई से कम काम कर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं है। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था मोदी जी, मगर आज 2 करोड़ हुआ नहीं, दो जॉब भी नहीं है, और 15-15 लाख का हर अकाउंट में करा था, आज तक कुछ भी नहीं है। इसके विपरीत आज मोदी जी काम कर रहे हैं। आज हमारे हक के लिए अगर तुम नहीं दिए तो 2024 में हम जरूर बताएंगे अपना। इसके बाद राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान लगाए। राहुल गांधी जी से भी हमारा प्रश्न है, आपके मोहब्बत की दुकान में सिर्फ 56 इंच की बात होती है, करप्शन की बात होती है, अदानी की बात होती है,
चाइना की बात होती है, मगर हमारी बात आपके मोहब्बत की दुकान में कहीं भी नहीं है। मैं पूछना चाह रहा हूं, ये नए पार्लियामेंट भवन जो बनाया है उसको हमने कन्फेडरेशन ने अपनी ताकत में वीडी सावरकर का नाम लगाना चाह रही थी आरएसएस, मगर वो श्रेय केवल उदित राज जी को जाता है और कन्फेडरेशन को जाता है कि आज नए पार्लियामेंट का नाम वीडी सावरकर से रोक दिया गया है। साथियों, हमारा जंग हमने आधा जीता है पार्लियामेंट के नाम के बारे में, हमें पूरा करना है। जब तक नई पार्लियामेंट भवन को डॉक्टर BR अम्बेडकर सांसद भवन नहीं लगाएंगे हम लड़ते रहेंगे, हमारे आगे की पीढ़ी भी जाना देगी, मगर हम जरूर नई पार्लियामेंट भवन को डॉक्टर BR अम्बेडकर सांसद भवन लगा के रहेंगे। जो भी हमारे डिमांड है हम जब तक करना चाहेंगे, लड़े तक हमें नहीं हासिल होता। यहां से हम एक संकल्प लेकर जाना चाहिए, वह संकल्प यही है कि उदित राज जी को साथ देना चाहिए। अभी पॉलिटिकल जो भी कांग्रेस हो, इंडिया हो, भारत हो, ये हमारा साथ नहीं दे रहा, ये दिल में रख लिया। हमें एक थर्ड फोर्स बनना चाहिए, एक सिविल सोसाइटी का फोर्स बनना चाहिए। ये सामाजिक शक्ति हमें है, हमने कई हासिल किए और ये भी हमारे डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में हम संकल्प करके जाएंगे कि तेलंगाना हो या हर प्रदेश में हम हमारी जंग जारी करेंगे। 2024 को हमारी सरकार, हम जो चाहते, जो हमारे हक देगा, वो इसी सरकार को हम लाने का संकल्प करेंगे। 12 सालों में हमारा संविधान निरंतर खत्म किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार कहते हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए। आरएसएस के जो लोग हैं वो कहते हैं कि संविधान को बदलना चाहिए, संविधान को नया करना चाहिए, और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो कहते हैं कि संविधान को बदलना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाला समय, जो आने वाला चुनाव है, अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनता है तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपका संविधान बदल दिया जाएगा। और अखिल भारतीय परिसंघ ही एक ऐसी ताकत है जो संविधान को बचाने से रोक सकता है। इधर देख रहे हैं कि एक कहावत अभी आया था और उसमें कहा गया था ठाकुर का प्रसंग, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहावत लिखित रचई कविता थी। आज वो चरितार्थ है कि संविधान भी आपका, खेत भी आपका, खलिहान भी आपका, और संविधान बदलने की प्रक्रिया भी आपका, सरकार भी आपका, न्यायपालिका भी आपका, कार्यपालिका भी आपका, और जुडिशरी भी आपका, सब आप ही का है। इसलिए यह सरकार बदलना चाहता है। साथियों, हम लोग आज प्रण लेंगे कि संविधान को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे, चाहे हमें खून अपना बहाना पड़े। हम लोग खून बहाने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर संविधान को बदलने नहीं देंगे। इसलिए हम लोग हजारों की संख्या में बिहार से आए हैं। साथियों, अंतिम रूप से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये आखिरी और अंतिम समय है संविधान बचाने का। अगर हम लोग संविधान बचाने में नाकाम रहे तो मान लीजिए कि फिर से हम लोग वही गुलामी की जंजीरों में जकड़े पाएंगे। तो आज हम लोग यहां से प्रण लेते हैं कि हम लोग अंतिम सांस तक संविधान को बचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।